हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कंटिन्यू चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5, राइट बच्चों। मैंने एक एक सम करके प्रत्येक अलग अलग वीडियो बनाया पर्टिकुलर एक एक सम का। आप वो वीडियोस देख लीजिए, सभी सम इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। अगर आपने ये सम अच्छे से समझ लिया तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, राइट। तो करें स्टार्ट। मैंने कॉपी में रिटर्न किया है, देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इस सम में हमें घन दिया है और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें हमने वर्ग फाइंड किया था, राइट बच्चों। इसमें घन दिया है तो हम घन फाइंड करेंगे। और इस बार हमें दे रखा है 9m। हमें प्रूफ करके क्या लाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा हमें लाना है 9m 9m+1 9m+8, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसमें एक ट्रिक दूंगी, हम 9 नहीं लेंगे, 9 की जगह हम लेंगे 3। ऐसा क्यों करेंगे वो अभी आप समझ जाएंगे, राइट। देखिए, कॉपी में भी रिटर्न किया है मैंने सम। अब हमें कोई धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। एक हम कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और b इक्वल्स टू क्या मानेंगे, 3। देखो, लास्ट सम जो हमारा 4th नंबर का था उसमें हमें 3m और 3m+1 प्रूफ करने को कहा गया था, दैट्स क्लियर। तो वहां पे मैंने 3 लिया था, बट यहाँ पे मुझे 9 दे रखा है, मैं 3 क्यों ले रही हूँ। इसका रीजन ये है कि देखो, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, जो r का मान होता है वो b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। या 0 से बड़ा होता है, किसका, r का मान। अगर मैं b कोई सी भी डिजिट लेती हूँ तो फिर मुझे कितनी, उससे छोटी डिजिट कितनी लेनी पड़ेगी, 0 1 और 2, राइट। अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ तो इसका मतलब 0 से 8 तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। r लेने का मतलब ये है कि ये 3 कंडीशन हो रही बच्चों, तो हमें 3 केस सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर 3 की जगह मैं 9 ले लेती हूँ तो 0 से लेकर 8 तक इतने सारे केस कब तक सॉल्व करेंगे, हमें इतना बड़ा सम नहीं लेना है, इसलिए मैंने 3 लिया है। और 3 एक ऐसी डिजिट है बच्चों, कॉमन ऐसी डिजिट है जिसका वर्ग 9 होता है, जिसका घन 27 होता है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ। और दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 3। और 9 और 27 ये चीजें क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, गुणनफल है, ठीक है। इसी कारण मैंने 3 लिया है। तो आया आपको समझ में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रफ कार्य था, इसे बस समझने के लिए रखना, हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर क्या हो गया, 3। आप समझ ही गए मैंने 3 क्यों लिया है। जब b बराबर 3 है तो 3 से छोटा r होगा, अभी मैंने समझाया था। तो r इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 1 और 2। इसका मतलब 3 केस बनेंगे। और क्या हमें किसका फॉर्मूला किसकी सहायता से करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बहुत ही अच्छा सम है, काफी इजी लैंग्वेज में मैं कराऊंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट कंडीशन में r बराबर हम क्या लेंगे बच्चों, 0 लेंगे, ठीक है। अब r बराबर 0 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसका फॉर्मूला a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो देखो सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। a ऐसा का ऐसा, b की जगह भी मैंने 3 बताया आपको, q की जगह हमें सम के अंदर m दे रखा है, ठीक है। तो q की जगह हमेशा हर बार हमें m लेना है, प्लस r इस बार क्या रखूंगी, केस फर्स्ट में मैं 0, केस सेकेंड में 1, केस थर्ड में 2। और ये 3 केस सॉल्व करने के बाद, ये 3 कंडीशन सॉल्व करने के बाद हमें प्रूफ करना है कि 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में आता है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए r के प्लेस पर हम लिख देते हैं 0। एनी डाउट, आगे बढ़े। अब देखिए 3m का प्लस 0 में करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 3m ही आएगा।
अब यहाँ पर अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें क्या कहा गया है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसका हमें घन करना है। क्या करना है? घन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में घन करने पर, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ घन करने पर a का भी घन हो जाएगा बच्चों, 3m का भी घन हो जाएगा। a को 3 बार करोगे a क्यूब आएगा, ठीक है। 3 को 3 बार करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 नहीं करेंगे आप, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और m का भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब, घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, राइट बच्चों। तो देखिए ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, 27 आया है ना, तो यहाँ पे मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ। कैसे? देखो 9 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 27 कितनी बार आता है? 3 टाइम आता है, 9 तिया 27, m क्यूब, ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस स्टेप को माना हर बार ये करना पड़ेगा, 3m क्यूब बराबर m, मतलब जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको हम मान लेते हैं बराबर m। एनी डाउट? चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आ चुकी है, 9 ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी? m। अभी आपके सामने माना, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है 9m के रूप में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है मैंने, ठीक है। देखो मैं सम में बता देती हूँ, हमें 9m लाना है, 9m + 1 लाना है, और 9m + 8 लाना है। दैट्स क्लियर। केस फर्स्ट हो चुका है, केस सेकेंड में अब हम लेंगे 1। एनी डाउट बच्चों? चलिए केस 2 कितना हो जाएगा, r बराबर 1। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा है a = bq + r, ठीक है। a वहीं का वहीं रहेगा, b की जगह 3 लेंगे, q की जगह m लेंगे, देन r अभी आपके सामने मैंने क्या बताया, 1। वापस से वही स्टेप घन करने पर, अब घन करने पर क्या हो जाएगा, a का क्यूब 3m + 1 का होल क्यूब। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 आपने देखा होगा तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्यूब है तो चूंकि हम जानते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये मेरा 3m a है और b मेरा 1 है, तो ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। मतलब मुझे ये जो क्यूब लगा है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। एनी डाउट? देखिए कैसे करते हैं। a मेरा क्या हो जाएगा, 3m, तो यहाँ पर मैं देखो फॉर्मूला देखते जाना, मैं यहाँ पर समझाती जाती हूँ। 3m का होल क्यूब, यहाँ पर a³ लिख देते हैं हम, b 1 का क्यूब, क्योंकि b को मैंने 1 माना है, +3 ऐसा का ऐसा, a क्या हो जाएगा बच्चों, 3m का होल स्क्वायर, राइट। b हो जाएगा 1 + 3 वहीं का वहीं, b हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा एडजस्ट करना, और a हो जाएगा हमारा 3m। एनी डाउट? चलिए इसे अब हम यहीं पर सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉपी तिरछा कर रही हूँ, लेकिन यहीं सॉल्व करेंगे तो आप समझते जाएंगे कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, अभी मैंने बताया था 3 3 = 9, 9 3 = 27, m का 3 टाइम करेंगे तो m³ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का अभी नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ये ले लेती हूँ, इसका करूँगी, फिर लास्ट में 1 करेंगे, और 1 का कितनी भी मल्टीप्लाई करोगे एटलीस्ट 1 ही आएगा, राइट बच्चों। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 3 = 9 और 9 3 = 27, तो यहाँ पर 27 आ गया है, और यहाँ पर क्या है, m का 2 टाइम करोगे तो m², 1 में करोगे तो वही डिजिट आएगी बच्चों। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दे रखा, 1² है और 3 है, 3 3 = 9, तो ये 9m हो गया, प्लस अब बचा 1, तो ये यहाँ पर आ गया 1। एनी डाउट? अब हम क्या करेंगे, यही डिजिट मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, 27m³। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, राइट, ताकि आपको डिफिकल्टीज नहीं आए। ये देखिए हमारा आंसर आया है, सॉल्व करने के बाद 27m³ + 27m² + 9m + 1, राइट। अभी सॉल्व किया था तो यही आया आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इतनी दूर से 9 कॉमन ले सकते हैं, 1 को तो ऐसा कैसा रहने दीजिए,
9 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा 9 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 27 आ जाए, 3 का करेंगे 9 तिया 27 एम क्यूब, 9 का यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई तो 3m आ जाएगा, 3m स्क्वायर, 9 का यहाँ करोगे तो 9 वन जा 9 और बचा m, 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो और अच्छा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 9 वन जा 9m ऐसा का ऐसा, +1 बाहर ऐसा का ऐसा। अब माना यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी मैंने आपको समझाया था 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू, इनके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ m। तो देखो आंसर आपका सेकेंड केस में आ चुका है 9 ऐसा का ऐसा, इस पूरे प्लेस पर क्या आ जाएगा m प्लस 1। तो ये सेकेंड कंडीशन सेकेंड केस में हमारा आंसर आ चुका है इक्वेशन नंबर सेकेंड के रूप में। अब हमें थर्ड भी लाना है, राइट। 2 कंडीशन तो आ गई है, केस थर्ड लेते हैं अब हम, या लिख लेती हूँ मैं केस थर्ड। अब देखिए, अब मैं लिखूंगी r बराबर 2, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बच्चों, a वहीं का वहीं, b की जगह 3m प्लस r के प्लेस पर अब मैं क्या लिख दूंगी 2, वापस से घन करने पर तो देखो a का क्यूब इक्वल्स टू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखो अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, राइट। वो फॉर्मूला भले आप कॉपी में रिटर्न कर लीजिएगा, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये चेंज करके बताती हूँ। a का कितनी मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब 3 टाइम करना है तो a क्यूब आ गया। अब ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उस अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b तो 3 ऐसा कैसा, a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 2, मतलब 3a स्क्वायर b प्लस वापस से 3, फिर b स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर है तो b क्या है 2 और a क्या है 3m। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इस तरह से कर लेती हूँ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27m, 27m क्यूब आ जाएगा प्लस, इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लास्ट वाले टर्म में भी मैंने 1 को लास्ट में सॉल्व किया था, राइट। पहले ये सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, कितना आ जाएगा 54, m का 2 टाइम करोगे m स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ डबल 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और m ऐसा का ऐसा, राइट। m में कोई पावर नहीं है। अब हमारे पास बचा है 2, तो देखो 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 8, एनी डाउट। अब देखिए पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ, मैंने इसलिए ये एक साथ लिखा है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे तो एटलीस्ट 9 ही आएगा बच्चों। 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 3, 9 तिया 27 m क्यूब, 54 भी 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में 54 कितनी टाइम आता है 6 टाइम, 6m स्क्वायर, 9 के टेबल में 36 भी कितनी बार आता है 4, तो 9 चौक 36, 9 छंकी 54, 9 तिया 27, तीनों चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ से यहाँ तक माना आप लिख लेना, राइट बच्चों, यहाँ से यहाँ तक माना बराबर ये क्या है m। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, a क्यूब इक्वल्स टू 9, इस पूरे प्लेस पर आ गया m प्लस 8, ये आ गया आपका तीसरा केस इक्वेशन नंबर थर्ड के रूप में। अब हम आंसर लिख देते हैं, देखो तीनों कंडीशन में ले आई हूँ, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड कंडीशन 9m प्लस 8, सेकेंड 9m प्लस 1, देन फर्स्ट 9m, और ये तीनों कंडीशन ही हमसे पूछी गई थी। ठीक है, तो अब यह लिखना पड़ेगा समीकरण 1 2, समीकरण 1 2 व 3, तीनों समीकरण सही आए हमारे, से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक, जो हमें क्वेश्चन दिया था वो लास्ट में लिखना जरूरी है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1
या 9m + 8 के रूप में होता है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। 3 केस लिए थे मैंने, तीनों केस में यही आपको प्रूफ करके बताया। दैट्स योर आंसर। थोड़ा सा सम बढ़ा गया है, ऐसा मत सोचिएगा काफ़ी बड़ा है, बट काफ़ी डीप में मैंने आपको ये समझाया ताकि आपको कहीं भी डाउट्स ना रहे। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।